Hello students, this is me Inayat sir. This will be our next session of the class 8th book, that is we were dealing that microorganisms friend and foe. So this will be the second video of this chapter. So today we'll discuss about the bacteria. So let's start the bacteria. प्रीवियसली हमने बोला था कि बैक्टीरिया से पहले हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें हमने बोला था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। हमने बोला था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी लिविंग बींग्स है जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम उनको देख सकते हैं। फिर हमने बोला नेक्स्ट थिंग इसमें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है। What are the different types and classification of the microorganisms? हमने बोला इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड सेपरेट ग्रुप एक रखा है हमने, दैट इज वायरस। सो द फर्स्ट वेरी थिंग जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज बैक्टीरिया। इसमें से हमने कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो मैं आज थोड़ा सा रिपीट कर लूँगा। उसमें हमने बोला था जो बैक्टीरिया होते हैं दीज आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरा हमने बोला था ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर हमने बोला था व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक ऐसे यहाँ पे लिविंग है जिनको हम जो बहुत ही छोटे होते हैं। और यूनिसेल्यूलर क्या होते हैं, जो एक ही सेल के बने होते हैं, वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बाकी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है पहले ही, आप देख लीजिएगा पहला वीडियो। माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्यूलर, फिर हमने बोला दीज आर प्रोकैरियोटिक, और ये भी ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक फिर से मैं बता सकता हूँ एक ही ऐसे वर्ड में, प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने बोला था ये हमें मिलते हैं फाउंड इन एवरीवेयर, फाउंड इन एवरीवेयर, हर जगह पे हमें मिलते हैं क्या, बैक्टीरिया। तो फिर हमने बोला था कौन सा हैबिटेट इनके लिए चाहिए। फिर हम न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे थे। तो न्यूट्रिशन हम बोल रहे थे। तो न्यूट्रिशन में हमने बोला ये कैसे अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। हमने बोला था इनकी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। तो फिर हमने बोला हेटेरोट्रॉफिक में कौन कौन से हो सकते हैं। ये मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। उसमें हमने बोला था क्या डिकम्पोजर्स होते हैं, दैट इज दे विल लिव ऑन दी डेड एंड डिके। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हमने बोला दीज आर ऑल्सो पैरासिटिक एज वेल, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक हमने ऑलरेडी बताया है कि जो लिविंग पे अपना खाना लेते हैं। और फिर हमने बोला था ये सिम्बायोटिक रिलेशन में भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे एक एग्जाम्पल दी थी, सिम्बायोटिक रिलेशन में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दी थी, आपको याद होगा, दैट इज लाइकेन, जहाँ पे बैक्टीरिया किसके साथ होता है, एल्गी के साथ होता है। नाउ जो आज का हमारा टॉपिक है इसके आगे हम चलेंगे। मैंने उस टाइम आपको जब हमने ये एंड किया था, फिर मैंने बोला था आपको आज हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। टुडे विल डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जो बैक्टीरिया होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें आप देख लीजिएगा, आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें याद रखनी है। पहले मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिसेल्यूलर है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेल के होंगे ही, और जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा वो भी एक सेल का ही होगा। दैट मीन्स वो इसी का, वो जो है ना, जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा दैट इज वो बैक्टीरिया ही है। इसका मतलब नहीं है क्योंकि ये तो एक ही सेल के होते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेल में क्या क्या होता है। हमने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हमने बोला था उसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें फिर जेनेटिक मटेरियल होता है। नाउ अब देखोगे इसमें भी वो बेसिक चीज़ें होती हैं। अब जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, पहला जो इसका जो सबसे बाहर इसका कवर एक होता है, ये देख लीजिए, ऐसे इसका एक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं, मैं पहले ऐसे बताऊंगा, सेल एनवेलप, एनवेलप,
इसको बोलते हैं सेल एनवेलप। उसके बाद दूसरा, इसके पास दूसरा, फिर हमने बोला इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। फिर उसके बाद इसमें फ्लूइड होता है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये इसका फ्लूइड है और इसी में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। और जो अंदर फिर इसका ये जो है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। ये जो है, अलबत्ता मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो बैक्टीरिया है दीज आर प्रोकैरियोटिक, दैट मीन्स इनका जो न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस होगा इनका, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। हमें पूरी तरीके से हमें इनका सर्कल नहीं दिखेगा, दैट्स व्हाई दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या क्या है और चीजें, यहां पे एक और दो और धागे जैसे होते हैं हमें, ठीक है। फिर इनको हमें यहां पे छोटे छोटे सेल एनवेलप पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे धागे मिलते हैं। अब मैं एक एक करके आपको इनका नाम लिख लेता हूं। पहले हमने बोला था दिस इज सेल एनवेलप, फिर इसके बाद इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद ये जो है इसको हमने बोला साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये है जेनेटिक मटेरियल जो है, इसको यहां पे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, इसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। और ऑलरेडी मैं बता रहा हूं आपको, इनको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, दैट मीन्स हमें इनका गोला नहीं दिखेगा। फिर यहां पे आप देख सकते हो छोटे छोटे, ये इनको हम बोलते हैं, यहां पे इसको मैं रब कर लेता हूं, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। तो यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर है। अब मैं आपको एक अच्छा, फिर ये जो है, जो ये छोटे छोटे जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कॉल्ड पिल्लस। एक को बोलते हैं प्लस और बहुत सारों को बोलेंगे पिल्लाई, पिल्लाई। और जो ये रह गए अब ये वाले, इनको हम बोलते हैं फ्लैजिलम। एक को बोलेंगे फ्लैजिलम और दो को बोलेंगे फ्लैजिला। तो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्लैजिलम या फ्लैजिला भी बोलते हैं इनको। बस ये इनके बेसिक चीजें हैं। तो एक चीज जो अब इसमें है, दैट इज यू विल फाइंड ए वन मोर लेयर इनसाइड दिस। ये जो आप देख रहे हो, एक और लेयर मिलेगी हमें, ये जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। बस ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या बोला, हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहला चीज जो हमने देखा, जो उसका बाहर वाला हिस्सा है, उसको हमने दिया था नाम सेल एनवेलप। फिर हमने बोला दूसरा चीज, उसके अंदर एक और वॉल है, अब जो हमने इस टाइम बनाया उसको बोलते हैं सेल वॉल। फिर उसके बाद हमने बोला जो अंदर वाला हिस्सा है, दिस लाइक वी कॉल इट सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें सेल ऑर्गेनेलीज लाइक राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इस पे होगा तो वो इसमें होते हैं। फिर हमने बोला इनके पास ये है जो हेयर, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड फ्लैजिलम या फ्लैजिला। फिर हमने बोला छोटे छोटे जो इसकी बॉडी पे ये
हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, वी कॉल देम एज पिलस या पिलाई। तो ये फिर जो मेन चीज़ है दैट इज इनसाइड द साइटोप्लाज्म विच विल बी इनसाइड द न्यूक्लियस, बट देयर यू विल फाइंड दैट कि इसमें आपका विजिबल न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। तो जो जेनेटिक मटेरियल इसका है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर मैं एक एक करके आपको इनका फंक्शन भी बता सकता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए सेल एनवलप का क्या काम होगा। इनका काम सिर्फ ये है कि ये इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया किस में रहेंगे, दैट इज द सेल एनवलप, यानी कि ये इनका क्या होगा, शेल्टर। ये शेल्टर होगा इनका, जो ऊपर से इनका कवर होगा। फिर सबसे बढ़िया चीज़ जो इनमें होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमने स्टार्ट किया था उसमें बोला था मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोट, फिर बोला था फाउंड इन एवरीवेयर। तो ये इनको देता है एवरीवेयर में मदद, दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करता है, फिर ये इनको मदद देता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, यानी कि टू प्रोटेक्ट इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में इनको मदद देता है क्या, रहने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों का बना होता है। क्योंकि आप अभी छोटे हो, आगे जाके जब आप 10th में चढ़ोगे तो उस टाइम आप ये चीज़ें पढ़ोगे, ये क्या हो, सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, उतना हमने अभी नहीं देखना है इसमें। उसके बाद फिर हमने बोला सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है। सेल मेम्ब्रेन का काम देख लीजिए क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एनी बायोमोलिक्यूल। देखो एंट्री एग्जिट का मतलब क्या है, यहां पे सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा किस पार्टिकल को या किस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना है और किस मॉलिक्यूल को सेल के बाहर निकलना है। ये डिसाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन। तो इसका इतना ही काम है, एंट्री एंड एग्जिट। जो भी अंदर जाना है, जिसको भी अंदर जाना है या जिसको भी बाहर निकलना है, वो डिसाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हमने बोला इसमें ये राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स का काम है, क्योंकि सेल को जिंदा रहना है, एक तो एनर्जी मिलेगा उसको सेल, क्योंकि इसका सेल मेम्ब्रेन है उसी को ये करता है। मगर दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपने सुना होगा 6th में आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कि प्रोटीन ज़रूरत होता है। तो ये इसको सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन देता है बना के, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन बना के देगा, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स का काम है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये तो पता ही, न्यूट्रिशन वगैरह देगा। फिर जो असल में ये बाहर वाला मैंने बोला था आपको, ये दैट इज न्यूक्लियोइड, जो यहाँ पे लिखा है हमने, जो न्यूक्लियोइड है, अब देख लीजिए न्यूक्लियोइड का काम है असल में यही है सब कुछ, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप बोलोगे सर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा, जो भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी, आपने बोला इसका ये काम है, इसका ये काम है, उसका ये काम है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, ये एंट्री एग्जिट, ये एक्सट्रीम कंडीशन में इसको मदद देता है रहने के लिए, वगैरह वगैरह, ये प्रोटीन बनाता है, ये काम सब बोलता कौन है असल में, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय द न्यूक्लियोइड। जिस तरह हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन हमें बोलता है कहाँ पे कैसी चीज़ें करनी है, क्योंकि वो हमें कंट्रोल करता है। इसी तरह सेल का कंट्रोल कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। ये हो गया न्यूक्लियोइड हमारा। और अब इसमें एक चीज़ रह गई, दैट इज दिस पिलस। पिलस का काम ये है, देखो, क्योंकि बैक्टीरिया को बाहर भी जाना है, किसी के साथ मिलना भी है, तो ये सिर्फ इसको मदद देता है अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट, ये इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जब भी इसको किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना है, किसी भी के साथ अटैच होना है, उसमें कौन इसको मदद देगा, दैट इज पिलस। अब जो इसमें लास्ट रह गया, दैट इज फ्लैजेलम। अब बोलोगे सर फ्लैजेलम का क्या काम है, फ्लैजेलम का काम सिर्फ ये है कि इसको मूवमेंट में मदद देता है, क्योंकि इसको चलना भी है, तो इसको मूवमेंट प्रोवाइड कौन करता है, दैट इज फ्लैजेला। ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। आई होप दिस ऑल इज गुड टू यू, कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि हमने जो यहाँ पे चीज़ें लिखी है, बनाई हैं, तो ये आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग। सो अब हमारा इसमें कुछ कम ही चीज़ें रह गई है, मेन चीज़ें हमने बैक्टीरिया में पढ़ ली है।
सो नेक्स्ट थिंग जो आपकी बुक ने मेंशन किया है, दैट इज वील स्टार्ट विद द दैट इज शेप ऑफ ए बैक्टीरिया। ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शेप्स होती है, फिर इन्हीं पे इनका नाम पड़ता है। जैसे कि जो आपकी बुक ने मेंशन किया है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली जो इसमें शेप है इनकी, दैट इज कोकाई और कोसाई। कोकाई कौन सी शेप होती है इनकी? इट इज स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। अब बोलोगे यहां पे स्फेरिकल मतलब जिनका ऐसा शेप होगा, ऐसे शेप होगा, इनको हम बोलते हैं, इनका लास्ट में लगता है कोकाई। सेकंड जो आपकी बुक ने मेंशन किया है, दैट इज बैसिलस। आपको इस बैक्टीरिया को पढ़ना भी है जब आप कर्ड फॉर्मेशन पढ़ोगे। बैसिलस किसको बोलते हैं? जब इनका शेप रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जब होगा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ये ऐसे होंगे, ये होते हैं रॉड शेप्ड। फिर तीसरा विब्रियो, इनका नाम लगता है, जैसे कि विब्रियो कॉलरा एक है, यहां पे लैक्टोबैसिलस है, तो विब्रियो क्या मतलब है? कॉमा शेप्ड को मैं यहां पे बना लेता हूं, तो फिर कॉमा शेप्ड, तो इनको हम देते हैं नाम विब्रियो, ऐसे लाइक ऐसे, these are comma shaped. And the last shape, that is spiral. ये क्या मतलब है? स्प्रिंग शेप्ड, लाइक ट्विस्टेड शेप, ऐसे। ये इनका नाम है। तो इसी पे फिर हम इनका नाम रखते हैं। तो हमने अब क्या बोला? शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। शेप्स में हमारे 4 शेप्स आ गए, कोकाई आ गई, बैसिलस आ गई, विब्रियो आ गई, स्पाइरल आ गई। कोकाई में हमने बोला स्फेरिकल शेप होती है। बैसिलस किनका लगता है लास्ट में? जिनका रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होगा। विब्रियो किनको बोलते हैं? जिनका कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होगा। और स्पाइरल बोलते हैं जिनका ट्विस्टेड स्प्रिंग लाइक शेप होगा। तो ये था हमारा शेप के बारे में। तो अब रिप्रोडक्शन, ये अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? जनरली जो इनकी रिप्रोडक्शन है, दैट इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें ज़्यादातर आप देखोगे बाइनरी फिशन होता है इनके पास। बाइनरी फिशन होता है इनको। व्हाट इज बाइनरी फिशन? द सेल विल डिवाइड, ये हमारी सेल है, इसको 2 हिस्से हो जाएंगे बीच में, दैट्स कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो इसी से अपनी ये रिप्रोडक्शन बनाती है। ये एक बैक्टीरिया बन गया, ये दूसरा, फिर ये अलग हो जाएंगे, फिर ऐसे करके दो एक और है, इसको फिर से हो जाएगा, तो ये अलग तो बन गए, हमारे नए बैक्टीरिया जैसे बन जाते हैं। दिस आर कॉल्ड बाइनरी फिशन, इनको बोलते हैं हम। तो ये था हमारा इनका रिप्रोडक्शन। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। तो बैक्टीरिया हमारा हो गया। सो नेक्स्ट सेशन वी विल डील विद द फंजाई। थैंक यू वेरी मच।